हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम पढ़ेंगे इंटर मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन में। लेक्चर आपका रहने वाला है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में इस चैप्टर्स के से संबंधित सारी की सारी बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। जिन विद्यार्थियों ने बेसिक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले लेक्चर 1 को कंप्लीट करें ताकि उनको सेकंड लेक्चर्स पढ़ने में मज़ा आए। तो जो विद्यार्थी इस चैनल्स में नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी एक बेहतरीन मटेरियल मिल सके। जो चैप्टर संबंध एवं फलन है वो रहने वाला है थ्योरिकल बेस। थ्योरिकल बेस होने के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, इसीलिए थ्योरी को थोड़ा सा बेहतर समझें, याद रखें ताकि क्वेश्चंस करने में मजा आए। मुझे उम्मीद है कि मजा आएगी ही, आने ही वाली है। किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आज स्टार्ट होने जा रही है आपकी प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चंस आपको हमने लिख रखे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन आज का? आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। पूर्णांकों में संबंध कैपिटल आर इस प्रकार परिभाषित है। आपका रिलेशंस दिया है, ध्यान दें। जो विद्यार्थी बिना लेक्चर 1 को देखे समझ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको 11वीं के हिसाब से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। संबंध क्या है? संबंध आपने 11वीं में पढ़ा है, क्लास 11वीं में आपने संबंध क्या है। संबंध पर आधारित क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है कि x रिलेशंस y, x का संबंध y से है। किस प्रकार से है x का संबंध y से? कहता है x का संबंध y से है, x कामा y का वर्ग है। किसका वर्ग है? x y का वर्ग है। तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपका रिलेशंस नंबर 1 लिखा हुआ है, आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हल डालें, हल पर आप लिखें नंबर 1, सॉल्व करेंगे। कैसे? आप क्या देख पा रहे हैं? कहता है x रिलेशंस y से x y का वर्ग है। x अर्थात पहले वाला अवयव दूसरे का वर्ग करने पर प्राप्त होना चाहिए। पुनः जरा ध्यान दें, x y का वर्ग है। यदि आप y मतलब क्या कहेंगे समझें। जैसे आप लिखें 4 रिलेशंस 2, इसको आप x कहें, इसको आप y कहें, क्या स्थिति बनेगी? यदि आप y का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग y अर्थात 2 का आप वर्ग करेंगे तो x आना चाहिए रिलेशंस में। बनेगा या नहीं बनेगा? कन्फर्म बनेगा। कैसे? जरा ध्यान दें। यदि आप y का वर्ग करेंगे अर्थात दूसरे वाले अवयव का वर्ग करेंगे तब आपका पहला अवयव आएगा। ये रिलेशंस है तो 2 का वर्ग करेंगे, क्या 4 आएगा। बात सत्य है, कन्फर्म आप लिख देंगे सत्य। नंबर 1 की स्थिति में आप क्या है? सत्य लिखेंगे। क्यों आप सत्य लिखेंगे? कारण पता चला, कन्फर्म पता चला। इसी प्रकार आप दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका इसी का, आपका कहता है 2 - 2 रिलेशंस 4। यदि आप इसको हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? हल करेंगे आपको, आप देख पा रहे हैं x y का वर्ग। समझते जा थोड़ा सा। अर्थात y किसको कहना है? दूसरे वाले अवयव को। x किसको कहना है? पहले वाले अवयव को। आप देख पा रहे हैं y का वर्ग करेंगे अर्थात 4 का वर्ग करेंगे आप। x के बराबर होना चाहिए। x अर्थात -2 का 4 चौको कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। इक्वल x इक्वल 16। x वैल्यू क्या है? -2 दे रखी है। आना चाहिए था 16, लेकिन नहीं आ पा रहा है। इसी कारण से
ये दूसरे नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जरा अरेंज करते हैं, हमने आपको समझा दिया। तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे भाई, असत्य। क्यों असत्य, सभी विद्यार्थियों को रीजंस पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन आप करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप करेंगे कैसे, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 रिलेशन 9। कहानी वही है, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। क्या लिखना है, रिलेशंस क्या है, x कामा y का वर्ग, y का वर्ग करें, अर्थात दूसरे वाले अवयव का आप वर्ग करेंगे। x इक्वल आना है, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। y का वर्ग अर्थात 9 का वर्ग, x इक्वल 9 9 81। x वैल्यू क्या है, 3 है, और x वैल्यू क्या आई है y का वर्ग करने पर, 81 आई है। इसीलिए जो दिया गया क्वेश्चन है वो आपका क्या है, असत्य है, अर्थात रिलेशंस में नहीं है। ध्यान दें, आप यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य। सिंपल सी आप देख पा रहे हैं, 9 अर्थात y का वर्ग करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, 3। संभव है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन इसी का दिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कहता है आपका 9 रिलेशन 3 क्या है, अर्थात इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे आप y। पहले वाले अवयव को x कहें, दूसरे वाले अवयव को आप y कहें। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन है आप y का वर्ग करें, अर्थात दूसरे वाले अवयव का वर्ग करें तो पहले वाले से रिलेशंस में होना चाहिए। आप दूसरे का वर्ग करेंगे, 3 तक का 9 का रिलेशंस प्रदर्शित है, 9 रिलेशंस में है, अर्थात x की वैल्यू 9 है। आप क्या लिखेंगे यहाँ, सत्य। आई होप, मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को इस तरीके के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस 2 की ओर। क्वेश्चंस 2 क्या है, एक और सिंपल मेथड, लेकिन आपको डेफिनेशंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाम क्या आ रहा है क्वेश्चन 2 पर, यदि x एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या दिए गए, 1 2 3 4 दिया गया है, तथा y एक समुच्चय है जिसके अवयव दिए गए 0 2 4 6, तब आपको क्या चाहिए, ये किसका चिन्ह है, ये आपका क्रमित युग्म का चिन्ह है। नाम ना भी लिखा होता आप चिन्ह जान जाते, क्रमित युग्म। क्यों, छोटे कोष्ठक के अंदर क्रमित युग्म को ही लिखा जाता है। ये किसका चिन्ह है, समुच्चय का चिन्ह है। मैं भली भांति आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई अर्थात क्रमित युग्म बनाना है कि ऐसे क्रमित युग्म को ज्ञात करना है जिसकी कंडीशंस दी गई है। एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, एक्स कभी भी वाई से छोटा होना नहीं चाहिए। मिलेगा लेकिन आप उसको शामिल नहीं करेंगे, अर्थात क्रमित युग्म जब आप बना रहे होंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे, पहले ओवरऑल क्रमित युग्म बनाते हैं, इसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। ध्यान दें कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप हल डालें, क्रमित युग्म आपका क्या दिया गया है, पहले x, पहले आपको क्रमित युग्म बनाना है, क्रमित युग्म बनाएं। क्रमित युग्म बनाने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या है, किसी भी समुच्चय का एक अवयव लेकर के किसी दूसरे समुच्चय के 1 बाई 1 अवयव आप लेते चले जाएंगे और उनसे रिलेशंस आप प्रदर्शित करेंगे। 1 का पहले आप 0 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का 0 से करेंगे, आपका 1 कामा 0 हो जाएगा। आपने कामा लगाया, आप पहला ही अवयव लेकर के पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय का दूसरा अवयव लेंगे, दूसरे से आप करेंगे क्रमित युग्म बनाएंगे, तो आपका क्या बनने वाला है, 1 का आप 2 से बनाएंगे, 1 कामा 2 बनने वाला है। आप समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी, पुनः जरा ध्यान दें, जब भी आपको क्रमित युग्म बनाना हो तो पहले जो दिए गए समुच्चय है उसका एक अवयव लें, तथा दूसरे जो दिया गया समुच्चय है उनके क्रम वाई क्रम, 1 पहला अवयव फिर दूसरा अवयव
इस तरीके से आप अवयव लेंगे तो आपको क्रमित युग्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? आपने क्या लिया, पहले समुच्चय का पहला अवयव लिया आपने 1, इसका आप क्रमित युग्म क्रमशः किनसे बनाएंगे, आप 0 से बनाएंगे, 2 से बनाएंगे, 4 से बनाएंगे, 6 से बनाएंगे। पहले मैंने किससे बनाया, 1 का 0 से बनाया तो 1 कामा 0 हो गया। 1 का आप किससे बनाया, मैंने 2 से बनाया, 1 कामा 2 हो गया। अब आप 1 का किससे बनाएंगे, 1 कामा आप किससे बनाने वाले हैं, 1 कामा आप 4 से बनाएंगे, कन्फर्म है। 1 का किससे बनाने वाले हैं, 1 कामा आप 6 से बनाएंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब आप 2 का बनाएं, 2 का आप 0 से बनाएंगे, 2 का आप 2 से बनाएंगे, कामा लगाते जाएं। 2 का आप 4 से बनाएं, कामा लगाते जाएं। 2 का आप किससे बनाएंगे, 2 का आप बनाने वाले हैं 6 से। इसी प्रकार आप किससे बनाएंगे, इसी प्रकार आप 3 का बनाएंगे, 3 कामा 0 हो जाएगा, 3 कामा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? 3 का 2 से, 3 का 4 से आप बनाएं। इसी प्रकार आगे भी आप कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, जरा इस क्वेश्चन को रेज करते हैं। ये आपका हो चुका होगा, नहीं तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, क्या होने वाली है स्थिति। अब आप इसी को आगे बढ़ा दें, इस क्वेश्चन को। 3 का आपका 4 से हो चुका है, आप 3 का किससे बना दें, 6 से बनाएं। 3 का आप किससे बना देंगे, हो चुका सबसे कंप्लीट। आप 4 का बनाएं, 4 का पहले 0 से बनाएंगे आप, 4 का आप 2 से बनाएंगे आप, 4 का आप 4 से बनाएंगे, 4 का आप 6 से बनाएंगे। ये सारे के सारे बने क्रमित युग्म बना दिए, लेकिन कंडीशंस दी गई है। कंडीशंस क्या है, x बड़ा होना चाहिए y से। x क्या है, प्रथम घटक, प्रथम घटक है जो क्रमित युग्म है। तो आप मैच करें, x बड़ा है y से, 1 कंडीशंस। x बड़ा है बिल्कुल नहीं, x बड़ा है बिल्कुल नहीं, x बड़ा है बिल्कुल नहीं। इसके बाद x बड़ा है 0 से, बिल्कुल राइट। x बड़ा है, क्या ये दोबारा लिख गया, बिल्कुल लिख गया दोबारा। इसको अरेंज कर दें, 2 का 0 से, 2 का 2 से। एक गलती है, आपने 2 का 2 से नहीं रखा। 2 का आप 0 से बनाया, 2 का आप 2 से नहीं रखा, 2 का 4 सही रहेगा। क्या बड़ा है, बिल्कुल नहीं। 2 बड़ा है, बिल्कुल नहीं। 2 बड़ा है, बिल्कुल नहीं। 3 बड़ा है 0 से, ऑल राइट। 3 बड़ा है 2 से, ऑल राइट। 3 बड़ा 4 से, बिल्कुल नहीं। 3 बड़ा है 6 से, बिल्कुल नहीं। 4 बड़ा है 0 से, बिल्कुल राइट है। 4 बड़ा है 2 से, बिल्कुल नहीं। ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं। ये इक्वल 4 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ये सर आपने क्रॉस चिन्ह और राइट चिन्ह क्यों लगाए, ताकि आप छटनी कर सकें। अर्थात आपका आ जाएगा, अतः आप लिखेंगे, अतः आपका क्रमित युग्म बना 1 कामा 0। दूसरा क्या बनेगा भाई, दूसरा बनेगा 2 कामा 0। तीसरा आपका क्या बन रहा है, 3 कामा 0। चौथा क्या बन रहा है, 3 कामा 2 बन रहा है। पांचवा आपका क्या बन रहा है, पांचवा बन रहा है आपका 4 कामा 0। ऑल राइट, यही आपके आंसर होने वाले हैं। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि आपके पास 2 समुच्चय दिए गए हैं, उन समुच्चय के अवयवों को लेकर आप क्रमित युग्म बनाएं। हमने क्रमित युग्म बनाया, लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि आप जो क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें जो प्रथम घटक लेंगे, प्रथम अवयव आप रखेंगे, वो बड़ा होना चाहिए द्वितीय घटक से, द्वितीय अवयव से। तो हमने पहले ओवरऑल हमने क्या बनाया, क्रमित युग्म बनाया ओवरऑल सभी अवयवों को लेकर। इसके बाद हमने छटनी की
कि जो x अर्थात पहले वाला अवयव है वो हर हालत में दूसरे वाले अवयव से बड़ा होना चाहिए, जिसका ओवरऑल आंसर यही रहने वाला है। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों को समझ में आया है अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको भी आप नोट करेंगे। हम 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जैसे ही सवाल आपका क्वेश्चन 2 था, आपका सवाल क्वेश्चन 3 भी यही है। क्या है क्वेश्चन 3, समझे। क्वेश्चन 3 कहता है आपका, यदि x समुच्चय 2, 3, 4, 5 एक समुच्चय दिया गया है, x एक समुच्चय y है, और जो रिलेशंस आर, संबंध को किससे व्यक्त करते हैं, हम संबंध को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है, अर्थात x से y, x को लेना है प्रथम घटक और y को लेना है द्वितीय घटक, अर्थात पहले वाले अवयव से हर हालत में दूसरे वाला अवयव कटना चाहिए। तब आपको क्या लिखा है, x बिलोंग्स z, x बिलोंग्स बाय मिस्टेक x, कैपिटल x, स्मॉल x के जितने भी अवयव हैं जो भी आप लेंगे वो बिलोंग्स होना चाहिए कैपिटल x में, तथा स्मॉल y के जो भी अवयव आप लेंगे वो बिलोंग्स होना चाहिए कैपिटल y में। तो आपको क्या करना है, कैपिटल आर ज्ञात करना है, आपको रिलेशंस ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। समझ पाए। अब आप सॉल्व हल डालेंगे भाई, आपने हल डाला। हल कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्रमित युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओवरऑल क्रमित युग्म। अभी मैंने जो आपको समझाया सारे के सारे क्रमित युग्म बना लिए जाएं, कोई दिक्कत, इसके बाद छटनी कर ली जाए। क्रमित युग्म बनाएंगे, सबसे पहले हल पर आप क्रमित युग्म बनाएंगे, x का y से क्रमित युग्म बनाएं। तो क्रमित युग्म आप बनाएं तो पहला क्या बनेगा भाई, 2 का 3 से। पहला जो समुच्चय है x, उसका एक अवयव लिया मैंने 2, इस 2 अवयव को लेकर समुच्चय y के अलग अलग अवयवों को रख करके मैं क्रमित युग्म बनाऊंगा। तो पहले मैं अवयव लूंगा 3, तो 2 का 3 बना, इसके बाद कामा लगाएं, इसके बाद 2 ही अवयव को लेकर दूसरा अवयव ले समुच्चय भी y का, 2 कामा 6 हो जाएगा, कन्फर्म। 2 कामा 7 हो जाएगा, 2 कामा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगला करें, 3 कामा 3 हो जाएगा, 3 कामा 6 हो जाएगा, 3 कामा 7 हो जाएगा, 3 कामा 10 हो जाएगा। अगला इसी प्रकार करें आप, क्या करेंगे आप, 4 कामा 3 हो जाएगा, 4 कामा 6 हो जाएगा, 4 कामा 7 हो जाएगा, 4 कामा 10 हो जाएगा। अब आप अगला देखेंगे इसी प्रकार, 5 कामा 3 हो जाएगा, 5 कामा 6 हो जाएगा, 5 कामा 7 हो जाएगा, और इसी प्रकार 5 कामा 10 हो जाएगा। हमने ओवरऑल अभी केवल और केवल क्रमित युग्म बनाए। अब आपको क्या बनाना है, आप सभी विद्यार्थी भली भांति समझते हैं, आपको रिलेशंस चाहिए। रिलेशंस क्या होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। किसका समुच्चय, क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा स्थान एडजस्ट कर रहे हैं, ध्यान दें। इसको जरा रेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्रमित युग्मों को आप 11वीं में पढ़ चुके हैं, पुनः थोड़ा सा रिवाइज, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको रिलेशंस चाहिए, क्या चाहिए, संबंध। आप लिखते हैं, अतः कैपिटल आर इक्वल संबंध। संबंध क्या होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। बट
आपको कंडीशंस लगाते हुए करना है। एक्स से वाई विभाज्य है, अर्थात चुनना शुरू करें। एक्स से क्या वाई विभाज्य है? बिल्कुल नहीं। एक्स से वाई विभाज्य है, बिल्कुल सही। तो पहला आएगा 2,6 कन्फर्म, कामा 2,7 बिल्कुल नहीं, 2 से 7 कटना नहीं है, 2 से 10 कटना है 10 को, तो आप लिखेंगे 2,10। अगला 3 को 3 से कटना है, कन्फर्म है, आप लिखेंगे 3,3। 3,6 भी कटना है, बिल्कुल सही, 3,6। 3,7 कटना नहीं है, 3 को 7 से, 3 नहीं काट पाएगा 7 को, 3 नहीं काट पाएगा 10 को, 4 नहीं काट पाएगा 3 को, 4 नहीं काट पाएगा 6 को, 4 नहीं काट पाएगा 7 को, और 4 नहीं काट पाएगा 10 को, 4 नहीं काट पाएगा 3 को, 4 नहीं काट पाएगा 6 को, 5 नहीं काट पाएगा 7 को, लेकिन 5 काट देगा 10 को। तो आपका हो जाएगा 5,10। यही आपका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था संबंध। आपने संबंध भी निकाल दिया, इसको भी जरा आप नोट करें। बढ़ेंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चंस की ओर। नोट हो गया होगा सारे विद्यार्थियों का। अब आप क्या करेंगे? अपनी अपनी नोट्स बुकों को लेकर के इस तरीके के क्वेश्चंस छटनी करेंगे, उनको लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट है वह बिना अभ्यास से बनने वाली नहीं है। लगातार आप अभ्यास करते रहें, मैथ में आपकी पकड़ उतने ही मजबूती से, आपकी मैथ में जो पकड़ है उतनी ही मजबूती से बनती चली जाएगी। हो गया होगा सारे के सारे विद्यार्थियों का।